हेलो माई सेल्फ रोहित सिंह एंड आई एम करेंटली इन थर्ड टर्म ऑफ डिप्लोमा। एंड मुझे इतना टाइम हो चुका है कि मैं आपसे फाउंडेशनल की बात शेयर कर सकूं, बिकॉज मैंने बहुत सारी चीज़ें की जो फाउंडेशनल में गलत की, जिसके कारण मेरा अभी सी जी पे 8.27 है। बट मैंने क्या गलती की, और मैक्सिमम लोग इस गलती को करते हैं। सो इफ़ यू आर जस्ट अबाउट टू स्टार्ट दिस डिग्री, या फिर आप फाउंडेशनल टर्म 1 कंप्लीट कर चुके हो एंड टर्म 2 में जाने वाले हो, या फिर आप इस डिग्री में आने वाले हो, या आपने क्वालिफाई कंप्लीट किया, तो ये वीडियो आप सबके लिए। बिकॉज फाउंडेशनल ना बहुत मतलब एक फाउंडेशनल में दो पार्ट्स है, 1 और 2। 1 और 2 में इतना गैप है ना, इतना इतना बड़ा गैप है कि इंसान का दिमाग आधा खराब हो जाता है। कि फाउंडेशन 1 में मैं इतना सिंपली चल रहा था, मैं मस्त आराम से क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ, मस्त आंसर आ रहे, एंड जैसे ही टर्म 2 आया, सारे आंसर आने बंद हो गए, समझ में आना ही बंद हो गया। सो दिस वीडियो इज़ फॉर एवरीवन। इसको शांति से सुनिए, एक कहानी की तरह सुनिए, ठीक है। तो आते हैं पहले फाउंडेशनल टर्म 1 पे। टर्म 1 में हम क्या सीखते हैं? टर्म 1 में हमारे 4 सब्जेक्ट होते हैं, जिसमें से इसको हम इग्नोर कर दो, जो इग्नोर वैसे भी सब इग्नोर करते हैं इसको। इसको लास्ट टाइम पे अगर आप शॉर्ट्स के नाम पे ना, ये वन शॉट वीडियोज़ है, बहुत सारे लोग हैं जो आप देख सकते हो, वहाँ से आप आराम से स्कोर कर सकते हो। इसमें मेन चीज़ हमें पता क्या है, दैट इज़ स्टैट्स 1 एंड मैथ्स 1। सी टी भी आपको एक, ये ऐसा कोई सब्जेक्ट नहीं है कि जो आपको बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ बताएगा। ये आपका दिमाग को चलाना शुरू करता है कि कैसे कोड काम करता है। ये आपको आगे कुछ काम आने वाला है नहीं, बट फिर भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो ये मैक्सिमम लोग कर लेते स्कोर। अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा, आपको इसमें मुश्किल पड़ रही है, तो ब्रो एक्सेप्टेड पाइथन आपको थोड़ा और इशू पड़ेगा। तो इसको समझो, ट्राई करो, एकदम प्यार समझो, बहुत अच्छे से वीडियोस को बनाया हुआ है, ठीक है। इस टर्म में जो मेन होता है मैथ्स 2 एंड स्टैट्स 2, जिसमें से मैथ्स 2 बहुत सिंपल है। इसमें सेट्स रिलेशन, बिकॉज ये सब आपने 11th एंड 12th में पढ़ा होता है, ठीक है। इशू कहाँ आता है इसमें? इसमें इशू आता है जब आप एल्गोरिदम वाले इसमें आते हो। डायस्ट्रॉस एल्गोरिदम क्या होता है, उसके बाद डैग क्या होता है, इन सब के लिए। तो अगर आपको इन सब में इशू आ रहा है, समझ में नहीं आ रहा उस लेक्चर से, देन प्लीज़ गो टू पी डी एस से, कहीं भी सर्च कर लो, डेटा स्ट्रक्चर्स यूजिंग पाइथन। इसके बहुत सारे वीडियोस मिल जाएंगे, बस ये सारे एल्गोरिदम के ऊपर है, तो यहाँ से आप हर एक टॉपिक को सर्च कर सकते हो। तो यहाँ से आपको यूट्यूब पे आराम से मिल जाएगा इसके लिए। एंड कमिंग टू स्टैट्स 1 में ये सब चीज़ें जो बहुत सिंपल सिंपल चीज़ें, और हम सोचते हैं क्यों पढ़ाया जा रहा है। इसको मैं अभी मशीन लर्निंग प्रैक्टिस मैंने इस टर्म में लिया था, तब मुझे समझ में आया कि इसकी इम्पोर्टेंस कितनी है। ये आपको हर पॉइंट पे दिमाग ख़राब करेगा, वेरिएंस, स्टैंडर्ड डिविएशन, मोड, मीडियन। आपको लगेगा ये क्यों बार बार, इसलिए क्यों पढ़ाया गया इतना, बिकॉज ये बार बार आएगा, आपके पूरे लाइफ टाइम में आएगा ये चीज़। यूनिवेरिएट एनालिसिस क्या होता है, दो फीचर्स का आपको अगर ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन तो कैसे देख सकते हो, इसके लिए बहुत काम की चीज़ें हैं। एंड आई होप ये टर्म 1 सबका क्लियर अच्छे से हो ही जाता है। इसमें ज़्यादा लोगों को इशू आती भी नहीं है। इसमें मैक्सिमम लोग 9 सी जी पे तक तो मेंटेन कर लेते हैं, बट ये बिल्डिंग ब्लॉक होता है आपका। तो प्लीज़ इस टर्म को फोकस करो और आराम से आपका निकल भी जाएगा। इसमें 8 सी जी पे तो आराम से आ सकता है, आपको इसका 8 सी जी पे नहीं आ रहा, तो ब्रो प्लीज़ कंसिडर दिस डिग्री, मत करो, बिकॉज आगे बहुत टफ होने वाला है। नाउ कमिंग टू मैथ्स, दैट इज फाउंडेशनल 2 एक्चुअली। फाउंडेशनल टर्म 2 जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट एंड टफ है। इसमें मैक्सिमम टफ क्यों है? बिकॉज मैथ्स 2 में जो कॉन्सेप्ट है, स्टैट्स 2 में जो कॉन्सेप्ट है, एंड पाइथन, ये तीनों चीज़ें हमारे लिए नहीं होती है, जो हमने कभी देखी नहीं होती। और इसमें से जो मैथ्स 2 के इंस्ट्रक्टर हैं, भाई इनका क्या ही बोलूँ मैं, किसी क्यों भी पढ़ा भी क्यों रहे, मतलब इनके मैं अंडरस्टैंडिंग इस पर नहीं जाऊँगा, इनके नॉलेज बहुत है इनको, फॉर श्योर होगा, बट ये कैसे पढ़ा रहे भाई नहीं समझ में आता। तो अगर आप मैथ्स 2 को हो और स्ट्रगल कर रहे हो, तो यू कैन गो एंड वॉच यूट्यूब पे बहुत सारे वीडियोज़ हैं। मैंने खुद ने एक 18 डेज ऑफ सीरीज शुरू किया है, आप उसको भी जाके देख सकते हो, आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। यहाँ मैं पूरे पूरे के पूरे कॉन्सेप्ट ऑफ मैथ्स 2 एंड एम एल एफ ये साथ में डाल रहा हूँ, तो उसको जाके देख सकते हो। नाउ कमिंग टू स्टैट्स 2 भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एंड इसके ऊपर बहुत सारे, इसके जो लाइव सेशंस हैं, लाइव सेशंस के वीडियोस भी काफ़ी अच्छे, इवन इंस्ट्रक्टर के वीडियोस भी बहुत अच्छे हैं। बस आराम से अगर आप देखोगे तो आपको बहुत कुछ समझेगा। ये टेस्ट से आपको जो है, आप समझ पाते हो किसी फीचर का इंपॉर्टेंस क्या है। कैटेगरिकल फीचर्स के बीच में अगर आपको
रिलेशन देखना है तो उसके लिए बहुत सारे ना इसमें जो टेस्ट सिखाए तो बहुत काम आते हैं, तो इसको आप यू ट्राई करो कि किसी मशीन लर्निंग साथ में स्टार्ट कर सकते हो। अगर आप चाहो तो किसी का जैसे 100 डेज ऑफ मशीन लर्निंग इसको साथ में स्टार्ट करोगे इसके, तो आपको काफ़ी ज़्यादा रिलेट कर पाओगे इससे। ये कंप्लीट करना है, ट्राई करो। एंड इसके बाद 100 डेज ऑफ मशीन में स्टार्ट करो तो आप वापस रिवाइज कर पाओगे ये क्यों ये पढ़ाया जा रहा है। अब पाइथन बहुत सिंपल है इसमें। क्यों मैं सिंपल बोला, बिकॉज क्वेश्चन इसके बहुत सिंपल आता है। अगर क्वेश्चन वाइज आपको मार्क्स स्कोर करना है 8 CGPA के आसपास, तो आराम से आप स्कोर कर सकते हो। बट इसमें सीखने के लिए बहुत कुछ है, बिकॉज ये आगे जाके PDSA आएगा, PDSA आपका दिमाग ख़राब करेगा। तो इसके लिए मैं बोलता हूँ लीड कोड, GFG, इसकी प्रैक्टिस करते रहो। जो आप सीख रहे हो उसको प्रैक्टिस करो, जो आप सीख रहे हो प्रैक्टिस करो। इसके ऊपर यूट्यूब पे वीडियोस पहले देख लो, कोई इशू नहीं जाए, कुछ नहीं होगा। अगर आप यूट्यूब पे इस पे वीडियोस देख लोगे तो सेम चीज़ पढ़ाएगा। हमें मैक्सिमम लगता है कि यार इसमें अलग पढ़ाया जाएगा और यूट्यूब पे जो वीडियोस अलग है, बिल्कुल नहीं है। पाइथन में आप आराम से किसी भी पाइथन का फुल वीडियो देख सकते हो 12-13 घंटे वाला, एंड आपको वही सेम चीज़ पढ़ाया जा रहा है, कुछ अलग नहीं है। मैथ्स 2 के लिए मैंने बता दिया। मैथ्स 2 के लिए आप प्लीज़ इसमें ऐसे मत जाना कि आप अभी कर रहे हो बाद में करोगे, अभी वीक 1 कर लेता हूँ, वीक 2 कर लेता हूँ, अब नहीं समझ में आया तो मैं बाद में देखो एंड में। इसके चक्कर में जो है मैक्सिमम लोग स्कोर जाता है। मैंने यही किया था एंड एंड में मेरा इसमें C आया था, जिसके कारण जो है मेरा अभी 8.27 CGPA चल रहा है। वरना मेरा अच्छा खासा चल रहा था CGPA। जैसे मैंने इसमें गुड़ गोबर किया, जिससे मेरा बहुत इम्पैक्ट पड़ा। स्टैट्स 2 जो है आप लाइव सेशन अगर देखोगे तो उसमें काफ़ी अच्छे से पढ़ाते हैं। मेरे टाइम पे तो बहुत अच्छे से पढ़ाया था वो मैम ने। आप उसको फोकस कर सकते हो। इफ़ अगर नहीं आपको नहीं समझ में आ रहा तो आप कमेंट्स में लिख दीजिए, मैं इसके ऊपर भी वीडियो ले आऊँगा स्टैट्स के ऊपर। बस आपके लिखने की देर है। एंड इंग्लिश 2 अगेन एंड में देखो कुछ नहीं जा रहा। मैं बस ये बोलना चाहता हूँ कि भाई फाउंडेशनल टर्म 2 को सिंपल मत लो। आप जैसे इसमें जाते हो, ट्राई टू फोकस, हर एक वीक को कॉन्सेप्ट क्लियर करो। बिकॉज अगर आप इस हर एक वीक की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं करोगे तो आपको नेक्स्ट वीक में समझ में नहीं आएगा और आप छोड़ दोगे इसको। सो दिस वॉज इट। मेरे पास ऐसा कुछ ज्ञान नहीं था आपको देने के लिए, बस बता रहा हूँ कि जो चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है आप प्लीज़ उसको फोकस करो। हर एक वीक को पढ़ो, उसके बाद जाके उसके क्वेश्चन सॉल्व करो, सबका कॉन्सेप्ट बिल्ड होगा। वरना आपको नहीं समझ में आएगा। वेक्टर स्पेस आप पढ़ोगे, आज पढ़ोगे, फिर भूल जाओगे क्या होता है। फिर आगे लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन कोई बोलेगा, कोई बोलेगा RREF क्या होता है, ये सब क्या होता है, आपको नहीं समझेगा। इसके ऊपर मैंने अगेन वीडियो बना रखे है पूरे, आप जाके देख सकते हो उसको। सो दिस वॉज इट। आई होप आपको अच्छा लगा हो। प्लीज़ लाइक करके जाओ यार।